प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप? ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति को वन शॉट में आसान तरीके से हल करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ इसके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। ये आपकी है क्लास 9 अध्याय फर्स्ट है संख्या पद्धति और न्यू एनसीईआरटी गणित है। और प्रश्नावली आपकी 1.5 वन शॉट में है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके कुछ सूत्रों के बारे में प्यारे बच्चों जान लेते हैं। तो इसके कुछ सूत्र हैं। वास्तविक, ये हैं आपके वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये हैं प्यारे बच्चों आपके, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जैसे आपका है a की घात m। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका a है इसे तो कहेंगे हम आधार, और ऊपर वाला जो है यानी ये जो है इसे कहेंगे घात, या इसे आप घातांक भी कह सकते हैं। और इसे जो हम पढ़ेंगे बोलेंगे तो इसे बोलेंगे हम a की घात m। तो a हमारा आधार है, m इसमें घात है। आगे है इसमें इसका जो फर्स्ट सूत्र है वो है आपका a की घात m इंटू a की घात n। जब आपके आधार एक से हों और घात जो अलग अलग हों तो गुणा में घात प्यारे बच्चों आपकी जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका a की घात m प्लस n, यानी आधार एक से हैं तो आधार ले लेंगे और m यानी गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड है, यह है आपका a की घात m और इसकी भी घात n है। तो बराबर हो जाएगा आपका a की घात m इंटू n, यानी m की इसमें n में गुणा हो जाएगी, a की घात m इंटू n हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड है, ये आपका a की घात m और बटे में आपका है a की घात n। तो बराबर ही हो जाएगा, आधार दोनों के एक से हैं तो एक आधार लेंगे, ऊपर की संख्या को आप ज्यों का त्यों उतार लें। और इसमें से क्या होएगा, ये जो n है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, यानी a की घात m माइनस n हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यह है आपका a की घात m और इंटू b की घात m बराबर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार अलग अलग है, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर b है, परंतु इनकी घात जो है m m है। तो ये हो जाएगा आपका ab की घात जो है m हो जाएगा, यानी a इंटू बी की घात m हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है पाँचवा है आपका, यानी किसी भी संख्या की घात पर अगर 0 आता है तो उसका हमेशा मान 1 होगा। कितना होगा? 1। उसके बाद है आपका
यह आपका 1/a⁻n। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका a⁻−n। उसके बाद आपका है 7वां है कि अगर आपका आता है रूट के अंदर m, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि m⁻² 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम बताएं। प्यारे बच्चों, आप इन सारे सूत्रों को अच्छी प्रकार से याद कर लें। ये सारे सूत्र आपकी जो एक्सरसाइज है 1.5 उनमें इन सारे सूत्रों का प्रयोग होगा। तो इसके पहले हम तो प्यारे बच्चों, ये इसका उदाहरण फर्स्ट है और इसके 4 भाग हैं। इनको हम बारी बारी से हल करेंगे और ये आपकी बुक के ही ये उदाहरण हैं। तो इसमें फर्स्ट उदाहरण का फर्स्ट भाग है 17² यानी 17⁻² इंटू 17⁻−5 है। तो पहले इसको हल करेंगे। ये दे रखा आपका 17⁻² इंटू 17⁻−5। तो आधार मैंने आपको बताया, आधार दोनों एक से, तो क्या कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी एक आधार लेंगे 17 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 और गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाएंगी यानी 2-5 हो जाएगा। और इसमें जो आपका जो फार्मूला है वो इसका प्रयोग हो रहा है, यानी a⁻m इंटू a⁻n। तो आधार एक साथ हो जाएगा आपका a⁻m + n। इसका प्रयोग हो रहा प्यारे बच्चों इसमें, क्योंकि यहाँ पर -5 है इसलिए घात जो घट रही हैं उसके बाद बराबर 17 और -5 में से +2 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 3। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 17⁻³ -3। उसके बाद है आपका सेकंड उदाहरण है, यानी 5⁻² फिर -7 है। इसको हल करेंगे। यह आपका 5⁻² और इसकी भी घात है -7। तो इसको कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, इसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 5 इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 2 और गुणा कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, -7 हो जाएगा। और इसमें जो आपका फार्मूला का जो यूज हो रहा है वो है आपका a⁻m और की घात क्या है, a⁻m⁻n है, बराबर ये हो जाएगा आपका a⁻m गुणा n। क्या हो जाएगा, m गुणा n से। तो बराबर ये हो जाएगा 5⁻7 7×2 = 14। इस प्रकार -14 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड है 23⁻−10 और बटे 23⁻7। इसको हल करते हैं। ये दे रखा आपका यानी 23⁻−10 और बटे में आपका 23⁻7। तो प्यारे बच्चों इसे कर लेंगे आप बराबर 23⁻−10, क्योंकि आधार एक से हैं तो ये घात ऊपर चली जाएगी, तो ये माइनस की कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ये भी 7। तो इसमें जो आपका जो सूत्र प्रयोग हो रहा है वो हो रहा है आपका प्यारे बच्चों, यानी a⁻m और a⁻n। तो ये हो जाएगा आपका आधार एक से इन दोनों के, तो a⁻m - n से इसमें आपका ये सूत्र प्रयोग हो रहा। तो बराबर
ये 23 और माइनस के 10 और माइनस के 7 हो जाएंगे माइनस के 17। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा ये। और प्यारे बच्चों इसके बाद उदाहरण फर्स्ट का चौथा भाग है 7 की घात -3 इंटू 9 की घात -3। इसको हल करते हैं। यानी ये आपका है चौथा भाग है, ये आपका 7 की घात -3 और इंटू 9 की घात है -3। तो प्यारे बच्चों इसमें जो आपको फार्मूला लगेगा वो लगेगा आपका a की घात m इंटू b की घात m और बराबर हो जाएगा a इंटू b की घात m। हल करेंगे यानी आधार अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 9 और घात दोनों की एक सी हैं तो एक घात ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका इसमें सूत्र लगा a की घात m इंटू बी की घात m बराबर हो जाएगा a इंटू बी की घात m। तो आधार क्या है, इनके अलग अलग हैं, तो 7 गुणा 9 की घात -3 क्योंकि घात इनकी एक सी है तो 9 सत्ते तड़े से उड़ाएंगे, तड़े से घात -3। ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। इसमें फर्स्ट भाग है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। इसको हल करेंगे। जैसा हमें दिया है यानी 2 की घात है आपकी 2/3 और इंटू 2 की घात है आपकी 1/3। तो ये हो जाएगा आपका यानी आधार एक से, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 और प्लस 1/3। तो इसमें जो आपका सूत्र का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है a की घात m इंटू a की घात n बराबर हो जाएगा आपका a की घात m प्लस n, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बराबर ये क्या है आपका 2, क्योंकि हमारा हर जो बराबर है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और बटे में आ जाएगा 3 बराबर ये हो जाएगा 2 की घात 2 और 1 3/3, 3 एकम 3, तो बराबर हो जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद इसके नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग को, सेकंड भाग में दे रखा आपका प्यारे बच्चों ये है आपका यानी 1/3 की घात 5 की घात 4 है। इसको हल करते हैं। ये दे रखा आपका 1/3 की घात 5 की घात है फिर आपकी 4। तो पहले इसे कर लेंगे यानी इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस की, यानी 3 की घात -5 की घात हो जाएगी आपकी 4। और इसमें जो आपका सूत्र प्रयोग हुआ प्यारे बच्चों इसमें हुआ है कि 1/a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात -n से, बराबर ये हो जाएगा आपका 3 और उसके बाद इसमें हो जाएगा यानी -5 गुणा 4 तो हो जाएगा बराबर 3 की घात -5 चौक 20। यानी इसमें यहाँ पर हुआ है a की घात m और की घात n बराबर a की घात m गुणा n। इसमें यहाँ पर ये सूत्र लगा। इसमें प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आपके। उसके बाद ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस के
यानी 3 की घात -20 ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका थर्ड भाग है, थर्ड भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। इसको हल करेंगे, यानी 7 की घात, इसका थर्ड भाग है कि 7 की घात 1/3, 7 की घात है आपका 1/5 और बटे में इसका है कि 7 की घात 1/3। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सूत्र लगेगा प्यारे विद्यार्थियों आपका, यानी a की घात m की घात बटे a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m-n से। तो आधार एक सही हो जाएगा 7 1/5 और घात ऊपर जाएगी तो -1/3। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 की घात 3 एकम 3 -5 एकम 5 और 3 पंजे 15 बराबर 7 की घात हो जाएगा, 3 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे आपके -2 और बटे में हो जाएगा आपका 15। तो 7 की घात -2/15 ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका चौथा भाग है, 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। इसके चौथे भाग को हल करेंगे। हमें दे रखा है कि 13 इंटू 17 की घात 1/5 के आधार क्या अलग हो जाएगा आपका गुणा और घात एक सी तो इनमें से 1/5 और इसमें जो आपका सूत्र का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों का a की घात इंटू a की घात m b की घात m a b की घात, उसके बाद इसकी गुणा कर ले और 17 तो 51 का लगे 5 और 17 कम 17 और 5 हो जाएंगे आपके 22 तो हो जाएगा 221 की घात 1/5। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने इस प्रश्नावली के उदाहरण समझाए। अब हम प्रश्नावली को ही हल करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, फर्स्ट भाग है 64 की घात 1/2। तो इसको हल करेंगे। ये दे रखा हमें 64 की घात 1/2। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमें घात बनानी है 64 की, यानी इसके हम सबसे पहले 64 के हम गुणनखंड करेंगे। तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2 1 50 12 हो गए, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार जो आपके 64 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2 3 4 5 6 और ये जो इसे हम घात के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएंगे 2 की घात 6। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 की घात 6। अब आपको क्या करना है कि 64 है इसके स्थान पर हम 2 की घात 6 लिखेंगे। तो बराबर 2 की घात 6 को कुष्टक बंद करेंगे और इसके ऊपर घात है 1/2 बराबर 2 की घात 6 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे और हो जाएगा ये आपका 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार 2 तिया 6।
तो आपका बचेगा यहाँ 2 की घात 3, और इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार जो आपका आंसर है 8 आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग है 32 की घात 1/5। ये दे रखा आपको 32 की घात 1/5। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 32 है, 32 के आप गुणनखंड कर लोगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार जो ये 32 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और 32 को जो 32 से जो गुणनखंड हुए हैं, ये जो 2 गुणा 2 इसकी हम घात बना लेंगे। तो 2 का कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5। 2 की घात 5, तो इसे हम 32 के स्थान पर लिखेंगे बराबर 2 की घात 5, और इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे की घात 1/5 है। और प्यारे बच्चों आपको इसमें जो सूत्र लगेगा वो सूत्र बताना तो भूल ही गए हम, यानी यहाँ से तो ये लगा आपका सूत्र, यानी a की घात m की घात n, तो ये हो जाएगा a की घात m और गुणा n से। उसके बाद इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 की घात 5 गुणा 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ 2 की घात 1। तो इसमें जो आपको फार्मूला लगा है वो लगा है आपका a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n से। तो ये 2 की घात 1 है, तो और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड भाग है, 125 की घात 1/5 है। ये आपका 125 की घात 1/5 है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 5 और 2 7 रेखा नहीं कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, 2 बचे 5 से फिर कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 5 से फिर कैंसिल। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 125 के जो गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। अब इन्हें हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएंगे 5 की घात 3, तो ये हो जाएगा 125 को लिखेंगे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर, यानी 5 की घात 3 कोष्टक में बंद कर लेंगे और घात 1/5 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3 और गुणा 1/5। तो इसमें जो फार्मूला लगा आपका वो लगा आपका a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n से। प्यारे बच्चों ये सूत्र लगा आपका। तो कितना हो जाए, 5 की घात प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका है ये 1/3 है। कितना प्यारे बच्चों आपका 1/3, यहाँ पर 3 कर लोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये आएगा आपका 5 की घात 1 और 5 गुणा 1, तो ये जाएगा 5 एकम 5। इस प्रकार ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये किताब में कुछ मिसप्रिंट हो गया था इसलिए यहाँ 5 लिख गया, तो ये है आपका 1/3, यानी 125 घात 1/3 है। यहाँ पर भी 125 घात 1/3 और ये 5 की घात 3 की घात है 1/3।
उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है 9 की घात 3/2। ये आपका 9 की घात 3/2। तो 9 के हम गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार ये जो 9 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3। तो 3 इसे बना लेंगे घात के रूप में, 3 की घात 2 बराबर। अब 9 के स्थान पर हम लिखेंगे कि 3 की घात 2 और इसे कोष्टक में बंद कर लेंगे और इसकी घात है 3/2 बराबर। इसे कोष्टक से बाहर करेंगे, 3 की घात 2 गुणा ये हो जाएगा आपका 3/2। और इसमें जो आपका फार्मूला लगा है यहाँ पर, यह है आपका a की घात m की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m गुणा n से बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका बचा कितना, 3 के ऊपर 3 घात और बराबर इसे कर लेंगे आप 3 गुणा 3 गुणा 3। इनकी गुणा करेंगे आपस में, 3 3 9 27। तो इस प्रकार आपका आंसर जो आ जाएगा वो 27 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका दूसरा भाग है 32 की घात 2/5। ये दे रखा आपको 32 की घात 2/5। तो प्यारे बच्चों 32 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16 और 2 से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एकम 2 और इस 32 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 32 को जो हम घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। तो प्यारे बच्चों आप 32 के स्थान पर लिखोगे 2 की घात 5 और इसकी भी घात है 2/5। आगे हल करेंगे, 2 की घात 5 और गुणा 2/5। तो यहाँ से जो आपका फार्मूला लगेगा वो लगेगा आपका a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n से। तो उसके बाद यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 2 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 4 प्यारे बच्चों आपका। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है प्यारे बच्चों 16 की घात 3/4। बहुत ही आसान और इजी प्रश्न वाली है प्यारे बच्चों। इसको हल करते हैं कि यह है 16 की घात 3/4। इसमें भी इस प्रकार हम 16 को जो हम घात के रूप में करेंगे तो 16 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार जो 16 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी और 16 इसे घात के रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 1 2 3 4। तो 2 की घात हो जाएगी आपकी 4। तो बराबर 16 के स्थान पे लिखोगे आप 2 की घात 4 की घात फिर आपकी 3/4 बराबर 2 की घात 4 कोष्टक से बाहर करेंगे इस घात को और 3/4 आपकी ये पहली घात है। तो यहाँ से जो आपको फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n से। तो आप यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे तो बराबर बचेगा आपका 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आसान क्वेश्चन था।
उसके बाद इसका चौथा भाग है प्रश्न नंबर 2 का ही। ये लिखा है 125 की घात -1/5। ये लिखा है आपका 125 की घात -1/5। तो 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार जो आपके 125 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और 125 बराबर घात बना लेंगे तो 5 की घात हो जाएगी आपकी 3। तो बराबर अब 125 के स्थान पर प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 5 की घात 3। 5 की घात 3 की घात है -1/5 बराबर कोष्टक को हटाएंगे, घात को बाहर निकालेंगे। 3 की घात 5 की घात 3 गुणा -1/5। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। फर्स्ट भाग है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारी प्रश्नावली बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। तो 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 इस प्रकार दिया हुआ है। तो इसे हल करेंगे बराबर आधार एक से आपके 2 की घात ये हो जाएगा आपका 2/3 और इंटू ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी ये जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि आधार एक सा है तो इसमें जो आपका फार्मूला का प्रयोग हो रहा है वो है आपका एक और प्यारे बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड भाग है 1/3 की घात 3 की घात 7 है। ये 1/3 की घात 3 की घात है आपकी 7। तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों आप
और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड भाग है। इसमें है कि 11 की घात 1/2 और बटे में 11 की घात 1/4। ये दे रखा है आपका 11 की घात 1/2 और बटे में है फिर 11 की घात 1/4। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यानी 11 की घात 1/2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/4, क्योंकि इनके आधार एक से हैं। और इसमें जो सूत्र का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ आपका a की घात m बटे a की घात n बराबर हो जाएगा a की घात -n से। बराबर 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एकम यानी 4 आएगा एलसीएम, तो 2 एकम 2 -1 और बटे में हो जाएगा आपका 4, यानी एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ कितने ऊपर नीचे गुणा करेंगे 2 की, तो 2 एकम 2 -1/4 बराबर 2 में से 1 गया 1/4। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 11 की घात 1/4। प्यारे बच्चों, मैं आपको एलसीएम बताता हूँ। 1/2 - 1/4 है, तो एलसीएम जो आएगा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 और -1, तो ये जाएगा 2 एकम 2 -1/4 और 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1/4। तो इस प्रकार जो आपका निकल के आएगा 1/4 आएगा। तो 11 की घात 1/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका रफ कार्य था। उसके बाद थर्ड भाग का क्वेश्चन नंबर थर्ड का चौथा भाग है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये दे रखा आपका 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। तो इसे कर लेंगे प्यारे बच्चों आप, इस 7 गुणा 8 की घात 1/2। तो इसमें जो सूत्र का प्रयोग हुआ वो आपका a की घात m इंटू b की घात m बराबर हो जाएगा ab की घात m। इसमें इस सूत्र का प्रयोग है प्यारे बच्चों। जितने मैंने सूत्र लिखवाए इस प्रश्नावली, कोई सा भी सूत्र नहीं है जो आपका प्रयोग ना हुआ हो। बराबर 7 में 8 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 × 8 = 56, 56 की घात 1/2। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।